दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट में जो सबसे बढ़िया कीवर्ड रिसर्च टूल जो है वो है SEMrush। तो SEMrush का यूज करके कीवर्ड रिसर्च कैसे किया जाता है यही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं और ये मेरा सबसे फेवरेट टूल भी है और मैं अपने सारे ब्लॉग और ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए SEMrush कीवर्ड टूल का ही यूज करता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहेगी। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कि आप कैसे सबसे बेस्ट कीवर्ड रिसर्च टूल यानी कि SEMrush का यूज करके अपने कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, मेनली आप ये समझना कि आज आप ब्लॉग के लिए कीवर्ड रिसर्च कैसे करने वाले हो, ये आप सीखने वाले हो। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मैं आपको ये सिखाऊं कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि SEMrush जो टूल है ना, ये एक प्रीमियम कीवर्ड रिसर्च टूल है। ठीक है, या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर एक्चुअल में ये टूल करता क्या है, इस टूल के बहुत सारे फीचर्स है, बट गाइस आपको ये टूल मिलेगा कैसे ये समझाना और भी ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैं आपको बताऊं कि ये जो टूल है पेड टूल है और पेड टूल है इतना ही नहीं है, काफी महंगा टूल भी है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक ऑप्शन है जो कि मैंने यूज किया था जब मैं बिगिनर था और मेरे पास इतना फंड नहीं था कि मैं हर महीने $100 के आसपास पे करूं। ठीक है, अभी तो $119 के आसपास आपको पे करना पड़ेगा एक महीने के लिए। तो बट यहां पर हमारे पास एक ऑप्शन है कि आप कैसे SEMrush का फ्री ट्रायल ले सकते हो। ठीक है, फ्री ट्रायल में क्या ना, आपको 7 दिन का ट्रायल मिलेगा। एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उस लिंक पर क्लिक करके आप अगर ट्रायल अकाउंट उसका ले लेते हो तो आपको जो है ना 7 दिन का ट्रायल मिलेगा। लेकिन ध्यान सुनना, आगे की जो चीज है और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना इस चीज को। यहां पर जो है ना आपको ये 7 दिन का जो ट्रायल है ना, ये कैसे लेते हैं ये आप इस वीडियो से सीख सकते हो। ठीक है, हाउ टू गेट SEMrush फ्री ट्रायल 7 डेज ट्रायल। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये वीडियो और भी ज्यादा जरूरी है। हाउ टू कैंसिल SEMrush फ्री ट्रायल। SEMrush का जो आप ट्रायल लोगे ना, उसको आपको कैंसिल कैसे करना है ये भी मैंने बताया हुआ है। अगर आप इस 7 दिन से पहले पहले इस ट्रायल को कैंसिल नहीं करते हो तो आपका पेमेंट ऑटोमेटिकली काट दिया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, 6ठे दिन होते होते आपको इस ट्रायल को कैंसिल कर देना, जो कि मैं करता था एज ए बिगिनर। ठीक है, मेरा 1 रुपया भी यहां पर नहीं लगता था। ठीक है, क्योंकि ट्रायल वर्जन है, ट्रायल वर्जन इसीलिए देते हैं ताकि हम उसको टेस्ट करें। अब टेस्ट करने के बीच में आप इसको कितना स्मार्टली यूज करते हो ये आपके ऊपर है, बट आप क्या कर सकते हो ये मैं बताऊंगा। आप पूरे 1 साल या 2 साल का कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो इन 7 दिन के अंदर अंदर। और 7 दिन में आपको ये मत सोचो कि 7 दिन आपको लगेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ 5 या 10 मिनट लगेंगे पूरे 1 से 2 साल के लिए कीवर्ड रिसर्च करने में। ठीक है, क्योंकि मैं आपको यहां पे सबसे बेस्ट टेक्निक बताने वाला हूं इस वीडियो में। ठीक है, तो चलो अब इन दोनों वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ट्रायल लेने के लिए जो लिंक है वो भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप में से कोई पेड लेना चाहता है जैसे मैं ले रहा हूं आज के डेट में, तो गाइज ऑलवेज यू आर वेलकम। आप हमेशा SEMrush का जो है पेड वर्जन ले सकते हो, क्योंकि सीधी सी बात है अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट तो लगता है। चलो अब ये है हमारा टूल। जब आप ट्रायल वर्जन ले लोगे तो आपके सामने ये पेज आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले आपको डोमेन ओवरव्यू यहां पर पूछा जाएगा। आपको इससे कोई मतलब नहीं है अनटिल और अनलेस कि आपके पास पहले से एक ब्लॉग है, तो अपने ब्लॉग के बहुत सारी डिटेल्स निकाल सकते हो इस डोमेन ओवरव्यू का। इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो में बात करेंगे। बहुत सारी चीजें, सिर्फ ये डोमेन ओवरव्यू नहीं है, इसके अलावा अगर आप देखो तो ऑर्गेनिक रिसर्च, कीवर्ड गैप, बैकलिंक गैप, इसके अलावा कीवर्ड स्ट्रेटेजी बिल्डर, पोजीशन ट्रैकिंग, बैकलिंक एनालिसिस और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ऑन पेज SEO जगह साइट ऑडिट, ये सब कुछ आप यहां पर कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही कमाल का टूल है, बहुत सी चीजें हैं यहां पर, बट हमें क्या समझना है कि कैसे कीवर्ड रिसर्च प्रॉपर्ली किया जाता है। ठीक है, इस वीडियो का हमारा ये टारगेट है। सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में कीवर्ड मैजिक टूल, इस पर क्लिक करना है। अब यहां पर आपको अपना सीड कीवर्ड एंटर करना है। अब देखो समझ लो सीड कीवर्ड क्या होता है। यहां पर एग्जांपल्स में दे रखा है लोन्स, मूवीज, हाउ टू बाय ऑडियो, ये सब क्या होता है ना, ये सीड कीवर्ड्स होते हैं। बट गाइज सीड कीवर्ड अगर आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि आपके दिमाग में चल रहा है एक पर्टिकुलर क्लियर स्किन, मतलब आपका जो फेस है, ठीक है, उसको आप क्लियर कैसे रख सकते हो, मतलब पिंपल फ्री हो, एंटी एजिंग, मतलब आप चाहते हो जल्दी एज ना हो। इस तरीके के जो लोग हैं ना उसको सर्च करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं ताकि आपके लिए समझना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, यहां पर मैं अगर टाइप करूं हाउ टू गेट क्लियर स्किन नेचुरली एट होम, अब अगर मैं इस कीवर्ड को लेकर SEMrush में डालता हूं ना, तो ये सीड कीवर्ड नहीं हुआ।
ठीक है, अगर मैं इस कीवर्ड को डालता हूं तो ये भी सीड कीवर्ड नहीं हुआ। ठीक है, सीड कीवर्ड मतलब किसी भी टॉपिक के बारे में जब हम सोचते हैं तो जो पहला जो वर्ड जो हमारे दिमाग में आता है ना, वो सीड कीवर्ड होता है। जैसे अगर मैं देखो तो क्लियर स्किन, ठीक है, ये मेरे लिए एक सीड कीवर्ड हो सकता है, या फिर एक्ने, एक्ने क्लियर स्किन, ये वाला एक कीवर्ड हो सकता है। ठीक है, ये सब सीड कीवर्ड, मतलब किसी को जैसे कि एक्ने होता है, एक्ने मतलब पिंपल्स वगैरह जो होते हैं ना, वो होता है। ठीक है, तो ये चीज आपके दिमाग में आता है। अब आपके दिमाग में इतनी सारी चीजें तो नहीं आ सकती, हाउ टू गेट क्लियर स्किन नेचुरली एट होम विदाउट प्रोडक्ट्स, ये चीज तो क्या है ना, एक बहुत लंबा चौड़ा क्वेरी है ना, इससे क्वेरी बोलते हैं, इसको सीड कीवर्ड नहीं बोलते। तो वैसे ही हमारा यहां पर जो होता है ना, ये क्लियर स्किन, क्लियर स्किन, बस इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है, पिंपल भी आती है, पिंपल, एक्ने, इसके अलावा एंटी एजिंग, ये सब कुछ इसके अंदर आता है, सॉल्यूशन, फेस वॉश, क्रीम, सनस्क्रीन, ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में अपन बात कर सकते हैं। तो ये हमारा सीड कीवर्ड बन जाएगा, इसको लेकर आपको यहां पर पुट कर देना है। ठीक है, अब आपको कंट्री सेलेक्ट करना है कि कहां पर आप अपने आर्टिकल्स को रैंक करना चाहते हो। तो सिंपली यहां पर आप इंडिया सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इंडिया स्टार्ट करने के लिए अच्छी कंट्री है। ठीक है, इंडिया हमने सेलेक्ट कर दिया और सर्च पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब बता दूं मैं आपको, क्लियर स्किन एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है ये। ठीक है निश, लेकिन गाइज यहां पर जो है ना, आप अगर देखोगे, सबसे पहले तो यहां पर जैसे ओपन होगा ना, आपको क्या करना है, ये जो कुछ भी है ना, इसको 10 ऑफ 10 कर देना। यहां पर ये मैनेज कॉलम्स है ना, इसको 10 ऑफ 10 कर देना, क्योंकि डाउनलोड करते ना आपके लिए ये चीज काम आएगी। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम, सबसे पहले आप देख सकते हो 5427 यहां पर इसका ओवरऑल सर्च वॉल्यूम है। अगर हम कोई दूसरा कीवर्ड ले, जैसे कि हो गया फैट बर्न, ठीक है, अगर हम इसके ऊपर एक इसका सीड रिसर्च अगर करें, तो यहां पर आप देख सकते हो इस बार 12,000 कीवर्ड है। हर चीज का अपना अलग सर्च वॉल्यूम होता है, कोई चीज, किसी चीज की ज्यादा डिमांड होती है, किसी चीज की कम डिमांड होती है। ठीक है, तो ऐसे डिपेंडिंग ऑन की इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, और अब जैसे फॉर एग्जांपल हेयर लॉस, ठीक है, आप इसको ले सकते हो, हेयर लॉस। ठीक है, अगर आप इसको देखते हो तो इसका एक अलग सा 35,000 इसका सर्च वॉल्यूम है। ठीक है, तो यहां पर 35,000 क्या है एग्जैक्टली, 35,000 क्या सर्च वॉल्यूम है, आप सॉरी 35,000 सर्च वॉल्यूम नहीं है, 35,000 कीवर्ड्स है, जिसके अंदर 9,71,000 सर्च वॉल्यूम है। सॉरी, तो मैंने थोड़ा बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गई, बट यहां पर देखो 35,000 से ज्यादा कीवर्ड है हेयर लॉस का। तो हमने यहां पर तीन चीजें देखी, क्लियर स्किन जिसमें से 5,000 कीवर्ड्स मिलते हैं, उसके बाद हमने देखा क्या देखा था हमने, फैट बर्न। फैट बर्न में हमें कुछ 12-14,000 कीवर्ड्स मिले थे, और यहां पर हेयर लॉस को देखो, इसमें 35,000 कीवर्ड्स है। ठीक है, तो आपको क्लियरली ये तो समझ में आ जाएगा कि हेयर लॉस के ऊपर आर्टिकल लिखोगे तो ज्यादा फायदा है ना, क्योंकि इसमें कीवर्ड्स बहुत ज्यादा है और सर्च वॉल्यूम भी ज्यादा है। अब आपको मिल गया एक टॉपिक। ठीक है, अब इस हेयर लॉस से रिलेटेड आपको कीवर्ड्स निकालने, ऐसे कीवर्ड्स जिस पर आप रैंक कर सकते हो। सबसे पहले आपका जो टारगेट होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए कि किसी ना किसी कीवर्ड पे आप एक बार रैंक कर जाओ, है ना। बाकी सर्च वॉल्यूम छोड़ो, सीपीसी छोड़ो, एफिलिएट मार्केटिंग छोड़ो, हर चीज छोड़ो, एक नए ब्लॉगर हो आप। ठीक है, आप अपने जिंदगी का पहला आर्टिकल लिखने वाले हो। आपको मोटिवेशन के लिए क्या चाहिए होता है, गूगल पर एक बार आपका कोई एक आर्टिकल रैंक हो जाए, अगर इतना हो जाएगा ना, आपको अपना मोटिवेशन मिल जाता है। और मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन यही था गाइस, है ना। मैंने बहुत गलतियां की, बट फाइनली मुझे समझ में आ गया कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। लोग क्या गलती करते हैं मैं आपको बताता हूं। ऐसे कि अभी मैंने यहां पर हेयर लॉस लिखा, ठीक है, मेरे दिमाग में आया सीड कीवर्ड हेयर लॉस। अगर मेरे दिमाग में हेयर लॉस आता है और अगर मैं इसको यहां पर लाके डाल देता हूं और यहां पर जो कीवर्ड मिलता है उसके बेसिस पर मैं अगर आर्टिकल लिखता हूं, तो मैं एक अच्छा ब्लॉगर हूं। लेकिन 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 अगर मैंने यहां पर ऐसा कर दिया, हाउ टू स्टॉप हेयर लॉस एंड रीग्रो हेयर नेचुरली, अगर मेरे दिमाग में ये बात आ गई सबसे पहले, ठीक है, तो मैंने कर दी गड़बड़। मतलब मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि मुझे किस चीज पर आर्टिकल लिखना है। मैंने सोचा कि हेयर लॉस को कैसे स्टॉप करते हैं और उसको रीग्रो कैसे करते हैं। अगर ये मेरे दिमाग में आ गया ना पहले, तो मतलब मैं तो गया। अब मैं इससे रिलेटेड कीवर्ड ढूंढूंगा ना यहां पर आके, तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती होगी। और मैंने शुरू के 2 साल में यही गलती करता रहा, रिपीटेडली करता रहा, कुछ नहीं हुआ मेरा। मैंने 2 साल मेहनत करता रहा, कुछ फायदा नहीं हुआ मेरा, ठीक है। लेकिन फाइनली मुझे समझ में आया कि आर्टिकल उस चीज पर नहीं लिखना है जो मैंने सोचा है। आर्टिकल उस चीज पर लिखना है जो मुझे कीवर्ड रिसर्च टूल बताता है, तब जाके मुझे रिजल्ट मिलना शुरू हुआ। तो अब बताता हूं कैसे डिसाइड करना है। तो सिंपली मैंने अपना सीड कीवर्ड यहां पर डाल दिया, 35,000 कीवर्ड्स मिल गए, 9,71,000 का सर्च वॉल्यूम में, एवरेज कीवर्ड डिफिकल्टी 41 है, जिसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर करना है, ठीक है। ध्यान मत दो इस चीज पर, ये बेकार है, वेस्टेज है, ठीक है, क्योंकि ये ऑन एन एवरेज डिफिकल्टी बता रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब
पहला स्टेप क्या होगा आपका? पहला स्टेप होगा आपको वॉल्यूम में जाना है। यहां पर आप देख सकते हो वॉल्यूम है, इस पे आना है। अब आपको यहां पर फ्रॉम में 100 डाल दो। मतलब आप 100 जब डाल रहे हो ना, इसका मतलब क्या है कि महीने में कम से कम 100 लोग इस कीवर्ड को सर्च करते हैं। ऐसे कीवर्ड्स निकाल कर दो जिसको महीने में कम से कम 100 लोग सर्च करते हैं। तो अब आप देखो सर्च वॉल्यूम क्या हो गया। सॉरी, सर्च वॉल्यूम तो 9 लाख था, 9,71,000 था, अब 6,44,000 ही बचे हैं। ठीक है, अब कीवर्ड्स पहले कितने थे? 35,000 34,000 के आसपास कीवर्ड थे। अब कितने बच गए? सिर्फ 1,355 कीवर्ड बच गए। ठीक है, अब इस 1,355 कीवर्ड जो है ना, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। लेकिन यहीं पर कीवर्ड रिसर्च अगर आपने खत्म कर दिया तो अगेन आपने अपनी जिंदगी की एक और बहुत बड़ी गलती कर दी। ये तो फिर भी छोटी गलती थी, ये और भी बड़ी गलती अगर आपने यहां से कीवर्ड रिसर्च खत्म कर दिया तो। अब आपको नेक्स्ट काम क्या करना है? आपको यहां पर कीवर्ड डिफिकल्टी में आना है। ठीक है, जब आप कीवर्ड डिफिकल्टी में आओगे ना, आपको सबसे पहले तो यहां पर क्या करना है, ये जो फ्रॉम है ना, इसको खाली छोड़ देना और इनमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं करना है। आपको करना है 2। ओके, यहां पर आपको लिखना है 29। अब अप्लाई पे क्लिक कर दो। ये आपका पहला पड़ाव है, ये समझ लो। ठीक है, यहां से आपका करियर शुरू होने वाला है। अब देखो क्या करना है आपको। सर्च वॉल्यूम्स आपके सामने है, सब कुछ आपको दिख रहा है, सारी चीजें सही है। अब आप देखो ये जो ग्रीन लाइट देख रहे हो ना, ग्रीन लाइट, इसका मतलब ये है कि आपका जो कीवर्ड डिफिकल्टी है ना, ये बहुत ही कम है। ठीक है, और खास करके डार्क ग्रीन ये बताता है कि बहुत ही ज्यादा कम आपका जो है कीवर्ड डिफिकल्टी है। अब मैं इससे आपको कहना क्या चाह रहा हूं, इस ध्यान से समझना। अगली जो मेरी लाइन है ना, उसको बहुत ध्यान से सुनना। 29 ये मैंने क्यों रखा? 30 से नीचे का जितना भी कीवर्ड डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स होते हैं वो एक हफ्ते के अंदर अंदर रैंक कर जाते हैं। ठीक है, अब आप इसमें कौन सा कीवर्ड पहले लेते हो ये आपके ऊपर है। आपको अगर लगता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर हेयर लॉस, इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर आपको पहले काम करना है, तो इस पे आपका रैंक होने के चांस ज्यादा है क्योंकि इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी सिर्फ 10 है। लेकिन अगर इसी जगह पर आप सेबामेड एंटी हेयर लॉस शैम्पू, अगर इस पर आप काम करते हो, सीधी सी बात है, इसका जो कीवर्ड डिफिकल्टी वो 24 है। ठीक है, तो इस पर रैंक होना थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल है। ठीक है, तो ये ज्यादा आसान है, ये थोड़ा सा उसके कंपैरेटिवली मुश्किल है। लेकिन देखा जाए तो सब आसान है क्योंकि 7 दिन के अंदर आप अब इन सभी में आप जो है कर सकते हो रैंक। ठीक है, आपको बस अच्छा आर्टिकल लिखना होता है। देखो अच्छा आर्टिकल जब तक नहीं लिखोगे ना तो कोई मतलब नहीं है। आप कीवर्ड रिसर्च भले कितना अच्छा कर लो, आर्टिकल अगर आपका अच्छा नहीं होगा, हेल्पफुल नहीं होगा, तो वो रैंक नहीं होगा। ये बात तो समझ लेना कि कंटेंट इज द किंग यूं ही नहीं बोला जाता है ना। भले आप आर्टिकल खुद से लिखो, भले आप आर्टिकल एआई से लिखाओ, आर्टिकल जो होता है ना वो पढ़ने वालों का हेल्प करना चाहिए। अगर पढ़ने वालों के वो आर्टिकल कोई काम ही नहीं आया तो आपका आर्टिकल भले कितना भी मतलब लंबा हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आर्टिकल अच्छा होना चाहिए। भले आप 500 वर्ड का आर्टिकल लिखो, भले आप 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखो, डिपेंड ये करता है कि उस आर्टिकल में वैल्यू कितना है। ओके, तो कीवर्ड डिफिकल्टी आपको ऐसा सिलेक्ट करना है जिसमें सबसे कम जो है ना आपको कीवर्ड डिफिकल्टी मिल जाए। तो यहां से आपको शुरू करना है। अब मान लो कि आपने 24 वाला कीवर्ड पहले काम कर लिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये 29 से नीचे है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इन सारे कीवर्ड्स पर काम कर लेना है। अब 489 कीवर्ड्स है। मैं आपको ये नहीं बोलता कि 489 कीवर्ड्स पर काम कर लो, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कम से कम 80 से 90 कीवर्ड, इस लिस्ट में से 80 से 90 कीवर्ड के ऊपर आपको आर्टिकल्स लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। देखो 80 से 90 कीवर्ड्स के ऊपर आर्टिकल लिखोगे, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन समझने की बात ये है कि ये तो आप सिर्फ 6 दिन के लिए यूज कर सकते हो ना SEMrush। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, है ना? उसके बाद आपको चॉइस नहीं होती कि आप इस कीवर्ड को, इन सब चीजों को ढूंढोगे कैसे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये तो हमने सेलेक्ट कर लिया, अब आपको कीवर्ड पर क्लिक करना है। ठीक है, ये कर दिया, 100 सेलेक्ट हो गए। अब आपको करना है क्या कि यहां पर एक्सपर्ट में आना है और ये 100 जो सिलेक्टेड है इसको छोड़ो, आप ऑल सेलेक्ट करो और उसको CSC पे क्लिक कर दो। अभी क्या हुआ, ये पूरा जो लिस्ट है ना जिसके अंदर 400 से ज्यादा कीवर्ड है, कितने थे, 489 कीवर्ड की पूरी लिस्ट, इसका हर एक मैट्रिक्स जो है आपका यहां पर डाउनलोड होकर आ गया है। तो आप देख सकते हो ये आपके सारे मैट्रिक्स के साथ आपके सारे सर्च वॉल्यूम, आपकी डिफिकल्टी, सब कुछ यहां पर मिल गया। तो ये देखो, ये रहा हमारा सर्च वॉल्यूम। ठीक है, और ये होगा हमारा कीवर्ड डिफिकल्टी। तो यहां पर ये दोनों चीजें हमने सेलेक्ट कर ली। ठीक है, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो एक्सेल शीट है ना आपके पास जिंदगी भर रहेगी। ठीक है, आप भले ही सारे कीवर्ड्स पर काम 1 साल में करो, 2 साल में करो, 3 साल में करो, ये ट्रायल नहीं है, ये आपके पास आपके लैपटॉप में डाउनलोड हो चुकी है। अब आपके पास SEMrush हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पूरे साल बैठकर इन कीवर्ड्स पर काम कर सकते हो क्योंकि आपके पास पूरा डाटा आपके सामने
पड़ा हुआ है। तो एज ए बिगिनर जब मेरे पास बिल्कुल भी फंड्स नहीं थे तो मैं यही करता था और इसी से मुझे फाइनल रिजल्ट मिला और आज के डेट में मैं SEMrush को अफोर्ड कर पा रहा हूं। ठीक है, तो गाइज ये एक तरह का ना प्रोसेस है। ये देखो कीवर्ड रिसर्च खत्म नहीं हुआ, अभी वीडियो बंद करने से पहले देख लो कीवर्ड रिसर्च भी खत्म नहीं हुआ है। अभी यहां पर मैंने, वैसे तो हमारे पास 480 490 कीवर्ड्स है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, सिर्फ 80 से 90 कीवर्ड पर आपको आर्टिकल्स लिखने हैं। अब इसके बाद क्या करना है, हटाओ इसको, ये जो केडी है इसको हटाओ और वॉल्यूम 100 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो नेक्स्ट स्टेप आपको करना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। केडी में वापस जाएंगे, फ्रॉम में लिखो 30 और टू में लिखो 49। अब आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है। देखो अब क्या होगा ना, 29 तक के जो कीवर्ड डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स है ना, अब आपको नजर नहीं आएंगे यहां पर, ठीक है। अब आपको नजर आएंगे 30 से लेकर 59 तक के जो आपके जो कीवर्ड डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स है ना, वो आपको नजर आएंगे। देख लेता हूं 30 से लेकर 49 तक, सॉरी 49 तक के जो होते हैं ना, वो आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो यहां पर मैंने अप्लाई कर दिया। अब यहां पर हमारे पास कितने कीवर्ड्स है देखते हैं ध्यान से। 395 कीवर्ड्स है जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 30 से लेकर 49 है, ठीक है। और उसका टोटल सर्च वॉल्यूम निकल कर आता है 1,60,000, जिसमें अब आपके पास ये सारे कीवर्ड्स है। अभी सबसे पहले क्या करो, यहां पर सीन थोड़ा अलग है, यहां पर सीन टोटली अलग है, ठीक है। यहां पर आपको क्या करना है, केडी पर क्लिक करना है, क्योंकि अब ऐसे मैंने केडी पर क्लिक किया ना, 49 सबसे हाई कंपटीशन वाला जो कीवर्ड है ना, वो ऊपर आ गया, ठीक है। आपको ये नहीं चाहिए, आपको फिर से क्लिक करना है। अब आप देख सकते हो सबसे लो कंपटीशन वाला कीवर्ड ऊपर आ गया। जब आप 80 से 90 आर्टिकल्स लिख लेते हो 29% कीवर्ड डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स के, उसके बाद आप जब इस रेंज में आते हो 30 से लेकर 49 के बीच में, तो याद रखना शुरुआत 30 वाले कीवर्ड से करना है। अब आप जो है बीच में डायरेक्टली 40-45 वाले नहीं कर सकते, क्योंकि वो रैंक नहीं होंगे। जब तक आप इन कीवर्ड्स पर रैंक नहीं होते तब तक आप 40, 45, 49 वाले कीवर्ड्स पर रैंक नहीं होते। शुरू में मैंने ऐसे आपको कुछ कंपलसरी नहीं बोला था, आपको 1 से लेकर शुरू करना है 29 तक, ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला था। आप भले ही 29 शुरू करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 7 दिन के अंदर अंदर वो रैंक हो जाते हैं। लेकिन जब आप 30 क्रॉस कर जाते हो ना, फिर रूल्स अलग ही अप्लाई होते हैं। फिर आपको 30 शुरू करना पड़ेगा, धीरे 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 नीचे आते 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 आपको अपने कीवर्ड्स की कॉम्पिटिशन, 31 हुआ, फिर 32 हो गया, फिर 33 हो गया, इस तरीके से आपको चलना है ना। फिर 49 तक आपको लेकर जाना है। ऐसे करके आपको सारे जो कीवर्ड्स है उसको कवर करना। मैं ये नहीं कह रहा कि इन सभी कीवर्ड्स पर काम करो, कोई जरूरी नहीं है, जो कीवर्ड आपको ठीक लगे उस पर काम करो, बट ऑर्डर यही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सीधे ले लिया यहां पर 33, ठीक है, या फिर 34 ले लिया, उसके बाद आप 30 कर रहे हो, तो 34 वाला जो कीवर्ड जिस पर आपने काम किया ना, वो आपके काम नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो डूब जाएगा कहीं। होता है भाई, इजी हो जाता है। मतलब ये गलती आप करोगे, मुझे पता है, मैं चाहे कितना भी समझाऊं, कहीं ना कहीं जाकर आप ये गलती करोगे, क्योंकि आपको कोई दूसरा कीवर्ड ज्यादा अट्रैक्टिव लग जाएगा। हमारा तब थोड़ा ट्रैफिक आने लग जाता है ना, हमें लगता है कि अब हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये एक प्रोसेस है जिसको सही तरीके से लेकर चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बट आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस चीज को फॉलो करोगे, ठीक है। अब अगेन आपको क्या करना है, यहां पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। मैंने क्या क्यों बोला था कि ये 10 of 10 रखना है, क्योंकि जब आप डाउनलोड करोगे ना, तो आपको ये सारे मैट्रिक्स दिखे, ताकि यहां से लेकर यहां तक के सारे मैट्रिक्स आपको दिखे, इसीलिए मैंने आपको कहा था इसको 10 out of 10 कर देना, ठीक है। अब एक्सपोर्ट पर क्लिक करो, ऑल सिलेक्टेड है यहां पर। अब क्या होगा, 30 से लेकर 49 तक के सारे कीवर्ड्स डाउनलोड हो जाएंगे, जैसे मैं CSV पे क्लिक करता हूं, ठीक है। ये मैंने क्लिक कर दिया और ये हो गया डाउनलोड। अब यहां पर भी आपको सेम प्रोसेस वही करना है, ठीक है। ये आ गया आपके पास कीवर्ड, ये आ गया आपके पास सर्च वॉल्यूम, ये आ गया आपके पास कीवर्ड डेंसिटी। अगेन इसको सेलेक्ट कर लो और इसको भी आप कर लेंगे सेलेक्ट, ठीक है। ये हो गया, इसको हमने कर दिया सिलेक्ट। तो अब देख सकते हो ये हमारे पास दो मैट्रिक्स जो सबसे ज्यादा हमारे काम आते हैं वो यहां पर है। अब देखो यहां पर क्या है ना, कीवर्ड रिसर्च सिर्फ इतना नहीं है जितना मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर ये इंटेंट भी एक बहुत बड़ा जो है फैक्टर होता है, ठीक है। लेकिन इंटेंट आपके रैंकिंग से इसका कोई डायरेक्टली इसका कोई लेना देना नहीं है, बट यहां पर जो सी वाले होते हैं ना, सी कमर्शियल, जिसको हम बोलते हैं कमर्शियल। कमर्शियल मतलब जिसके अंदर कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्व होता है। अब ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन में कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, बट मेनली जो कमर्शियल कीवर्ड होते हैं यहां पर आपको पैसा ज्यादा मिलता है, ठीक है।
तो हाँ, मतलब ये एफिलिएट मार्केटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, हाई सीपीसी के लिए यूज किया जा सकता है ये, ठीक है। तो ये इसका कुछ ऐसा फैक्टर रहता है, बट मेनली ये एफिलिएट प्रोडक्ट्स के लिए यूज किया जाता है। अब एफिलिएट प्रोडक्ट्स के लिए कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप जल्दी चाहते हैं तो वीडियो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर एक जल्दी से एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। तो इंटेंट एक बहुत बड़ा यहाँ पर रोल प्ले करता है, सीपीसी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बट ये सब अलग अलग केसेस में होता है। जब आपको सिंपली एक लो कंपटीशन कीवर्ड निकालकर उस पर आर्टिकल लिख के उस पर रैंक करना होता है ना, तब आपको ये इंटेंट या फिर यह सीपीसी इन सब चीजों को ध्यान रखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ वॉल्यूम और कीवर्ड डिफिकल्टी को ध्यान रखने की जरूरत है। मोरओवर आपको सिर्फ कीवर्ड डिफिकल्टी को ध्यान रखने की जरूरत होती है ताकि आप रैंक कर पाओ पहले दिन से, ठीक है। तो ये हमारे पास दो लिस्ट आ गई। अब इसके बाद ना आपको स्लोली आगे बढ़ना है। अब आपको 50 से लेकर जो है ना, यहां पर अब आप अगली बार करोगे ना तो 49 तक तो हो गया हमारा। अब 50 से लेकर 69 नहीं करना है, आपको 59 करना है। एक एक स्टेप करके आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि अब जो होता है ना, डिफिकल्टी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती है। आपको कहने को तो सिर्फ 50 से 59 ही हो रहा है, लेकिन गाइस जैसे ये रेड हो जाता है ना, काम हाथ से निकल जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है जैसे रेड हो जाता है। तो इसीलिए आपको स्लोली चलना है ना। तो आपको सीधे आप 50 से लेकर 69 कर दोगे तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही तब भी चलना है। तो हम मैं तो कहता हूं कि यार छोटे छोटे टास्क लेकर चलो। अब इसको डाउनलोड कर लो एक बार, ठीक है। ये ऑल कर लिया और इसको सेव करके इसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। ये छोटे छोटे एक्सेल शीट्स रखो और धीरे धीरे इसको 1-2 साल के अंदर अंदर इन सारे कीवर्ड्स को, 1-2 साल में भी नहीं होगा वैसे, अब उससे ज्यादा टाइम लगेगा, पूरा करियर लगता है इन सब कीवर्ड्स को जो है कवर करने में, और इतने में नए नए कीवर्ड्स आते रहते हैं, ठीक है। खैर वो एक अलग चीज है, जब नए कीवर्ड्स आएंगे तब आप अपनी पोजीशन देख लेना, ठीक है, कि आप क्या एसईएम रश को अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अगर उस टाइम अफोर्ड कर पा रहे हो तो अफोर्ड कर लेना, नहीं खरीद लेना, या फिर उस टाइम अगर फिर से अगर आपको चाहिए तो हमारा लिंक तो आपके पास रख लेना कॉपी करके, जो ट्रायल वाला जो लिंक है मैं जो आपको दे रहा हूं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन, लिंक को कॉपी करके और दूसरे किसी ईमेल आईडी का यूज करके इसका ट्रायल वर्जन ले लेना, ऐसा भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये भी एक सही तरीका होता है कीवर्ड रिसर्च करने का, ठीक है। ट्रायल वर्जन इसीलिए दिया जाता है ताकि आप एक बार ट्राई कर लो, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप बाय कर सकते हो, नहीं अच्छा लगता तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो यही मैंने भी किया था एज ए बिगिनर और मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला। ओके गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कैसे आपको कीवर्ड रिसर्च करना है प्रॉपर्ली। और अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको और कोई इन डिटेल वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ताकि मैं उन वीडियोस को जल्दी से जल्दी जो है वो बनाने की कोशिश करूं। और कोशिश करना कि इस वीडियो पे 200 लाइक हो जाए। अगर ऐसा होगा तो मैं एसईएम रश पे और भी बहुत सारे वीडियोस बिना कहे भी लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी आपके पास रहेगी। बाकी गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही वीडियोस बहुत ही इफेक्टिव है, आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।